डे 4 और आज के टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि हमें कितने का इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि मान लो आपके पास 10 लाख रुपए, ठीक है, और आप एक कपड़े का होलसेलिंग खोलना चाहते हो। तो उसके लिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मैक्स मैक्स 5 लाख रुपए बहुत है, आप उतना इन्वेस्ट करो। बाकी 5 लाख रुपए अपना बचा कर रख लो। क्योंकि देखो होता क्या है, ये नॉर्मली अगर किसी के पास पैसा आ जाए या फिर कोई पैसा अगर कमा कर रखा भी लेना, तो वो क्या करते हैं, जितना पैसा कमाया उससे 80% मान लो लगा दिया पैसा, और या फिर मान लो कोई कोई तो पूरा ही लगा देते हैं। खैर उन लोगों की बात नहीं करूंगा, हम थोड़ा एडवांस लेवल पर बात करेंगे। मान लो अगर कोई लगा भी देता है तो उससे क्या होता है, बिजनेस में फर्क क्या होता है, जैसे कि देख लो, अगर ग्रोथ हो गया तब तो अच्छी बात है, बट अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आपका पैसा डूबेगा। देखो क्योंकि अगर आपने मान लो 5 लाख रुपए लगा दिया बिजनेस में, ठीक है, और आपका कल को अगर बिजनेस ग्रोथ नहीं हुआ, 1-2 महीने में आपको पता चल रहा है कि यार अब मेरे को लगता है बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट उतना नहीं बन रहा जितने का मैंने सोचा था, या फिर मेरा उतना ग्रोथ नहीं हो रहा, तो आपको मजबूरन दुकान जो है हटाना पड़ेगा। तो अब मान लो आपने 5 लाख का माल लाया, कपड़ा वगैरह, 5 लाख में से आप लोग मात्र 2 से 3 लाख का ही बेच पाए, ठीक है। अब आपका बच गया मान लो 3 लाख रुपया, या मान लो आप 2 लाख रुपया बच गया, ठीक है। तो अब जो 2 लाख रुपया बच गया आपका, तो अब उसका क्या करोगे आप, क्योंकि आपके पास तो वो पैसा है नहीं, वो तो सिर्फ आपका कपड़ा। तो उसको अगर आप बेचोगे मजबूरी पे, अगर तो आपको कम रेट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि भाई लेने वाला तो कोई रहेगा तो अपना। तो आप अगर उसको मान लो अगर बेचते हो 1.5 लाख में भी, तो आपको 50 हजार का तो जैसे लॉस हुआ। तो इसलिए मैं बोल रहा था आप लोगों को कि कम इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि कम इन्वेस्ट अगर करोगे आपका तो कम लॉस होगा। अगर आप वहीं पे अगर 10 लाख या फिर 8 लाख रुपया लगा भी देते पूरा, तो क्या होता आपका, आप ये इमेजिन करो, अगर 5 लाख रुपया बिक भी जाता तो आपका 3 लाख रुपया तो लॉस ही जाता, और कोई कपड़ा खरीदता चांसेस भी कम था। तो मेन ये रीजन है। और अगर मान लो बिजनेस में अगर दिख रहा है 1-2 महीने में कि भाई मेरा ग्रोथ होने वाला बिजनेस, तो फिर आप धीरे धीरे मतलब कि जो है 5 से 4 लाख रुपए जो आपने जमा करके रखा था अपना, मतलब कि जो बचा के रखा हुआ था, आप उसको फिर यूज कर सकते हो। बट हाँ, वहां पे आप ये देखना कि जो भी प्रॉफिट होगा अपने बिजनेस का, उसको बचा के चलना कि भाई ये मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है, जो मेरे पास है पैसा रखा हुआ पर्सनली, मैं उसको पहले यूज करूंगा। तो ये कुछ होते हैं टिप्स जो आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है बिजनेस में। क्योंकि अगर एक नॉर्मल बिजनेसमैन अगर रहेगा, एक नॉर्मल आदमी मान लो रहेगा, अगर वो नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहेगा तो वो पैसा लगा देता है, जिसके कारण उसका पूरा लॉस चला जाता है। क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास सामान एसेट्स कितने का है, फर्क ये पड़ता है कि आपके पास कैश कितना है। क्योंकि अगर अगर आपके पास कैश रहेगा तो आप एसेट्स तुरंत खरीद सकते हो, बट अगर आपके पास एसेट्स रहेगा तो उसके ऊपर कैश आप खरीद तो सकते हो, बट आपको काफी कम रेट में बेचना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको 50% कम से कम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50% यूज करना, अपने जितना भी पैसा हो, चाहे आपके पास 10 लाख हो 20 लाख हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे पूरा गर्व है कि मेरा बिजनेस चलेगा, पूरा ग्रोथ होगा, तो फिर वो आपके डिपेंड है, आप पूरा ही पैसा लगा सकते